गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। और आज जनरल एग्रीकल्चर यानी सामान्य एग्रीकल्चर से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए 10 पॉइंट नॉलेज सीरीज में ये दूसरी वीडियो है और इसमें हम 10 इम्पॉर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं एग्रीकल्चर से आपके रिलेटेड यानी एमसीक्यूज हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो 10 क्वेश्चंस क्या है। और आप आशा करते हैं अगर आप इन 10 क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसी आने वाली सीरीज में अगर आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो आप आने वाले सभी जो आपके कंपटीशन के एग्जाम हैं और आपके विषय संबंधित एग्जाम में उसमें आप अच्छा परफॉर्म करेंगे, आपका प्रदर्शन अच्छा रहेगा। तो आइए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि जड़ द्वारा पौधों की जड़ों द्वारा उपापचय चयापचय यानी मेटाबॉलिज्म प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप पौधे की जड़ में आयनों और पानी की गति अक्सर गतिविधि प्रवणता यानी एक्टिविटी ग्रेडियंट के विरुद्ध कहलाती है। तो इसको क्या कहते हैं? रूट दबाव यानी रूट प्रेशर, निष्क्रिय अवशोषण जिसे हम बोलते हैं पैसिव एब्जॉर्प्शन, या फिर वातपोत्सर्जन पुल यानी ट्रांसपायरेशन पुल, और एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं एक्टिव एब्जॉर्प्शन यानी एक्टिविटी ग्रेडियंट के विरुद्ध जब भी आपकी जड़ आयनों और पानी को गति करेगी तो इसे एक्टिव एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। और इसमें हमेशा एनर्जी की रिक्वायरमेंट, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एनर्जी रिक्वायरमेंट। ठीक है, पैसिव एब्जॉर्प्शन में क्या होता है? इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है कि आणविक आकर्षण जो दो पदार्थों अर्थात जल और बालू के कणों के सतहों को संपर्क में रखता है क्या कहलाता है? यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो अलग अलग पदार्थ के कण हैं, तो इसको क्या कहते हैं हम? सामंजस्य, आसंजन, सोखना या अवशोषण। तो इसको हम कहते हैं एडहीजन। क्या कहते हैं? एडहीजन। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांत, फसल उत्पादन और मृदा प्रबंधन के सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित कृषि को क्या कहा जाता है, यानी को क्या कहा जाता है? इसको हम कृषि विज्ञान कहते हैं, इडाफोलॉजी कहते हैं, मृदा विज्ञान कहते हैं या मौसम विज्ञान कहते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? कृषि विज्ञान, या इसको हम बोलते हैं सस्य विज्ञान। ठीक है, यहाँ पे आपका सस्य विज्ञान कर लीजिएगा, इसको बोलते हैं हम सस्य विज्ञान या ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका एग्रोनॉमी आना चाहिए था, तो अगर कृषि विज्ञान है तो आप इसका आंसर कर दोगे कृषि विज्ञान। ठीक है, तो ये है आपका फसल उत्पादन मृदा प्रबंधन से संबंधित सिद्धांत और व्यवहार से संबंधित कृषि को क्या कहा जाता है? सस्य विज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, मिट्टी के घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के कारण होने वाली अम्लता क्या कहलाती है? ठीक है, इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आपकी मिट्टी के घोल में हाइड्रोजन आयन के कारण होने वाली अम्लता को आप क्या कहते हो? सक्रिय क्षारीयता, सक्रिय अम्लता, निष्क्रिय क्षारीयता या निष्क्रिय अम्लता। तो इसको आप क्या बोलते हो? सक्रिय अम्लता। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसके द्वारा नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिकों से अमोनिकल नाइट्रोजन मुक्त होती है। ठीक है, यानी ऐसी जैव रासायनिक प्रक्रिया जिनके द्वारा नाइट्रोजन युक्त आपके कार्बनिक यौगिकों से अमोनिकल नाइट्रोजन मुक्त हो जाती है, फ्री हो जाती है, ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? नाइट्रेट कमी। ठीक है, यानी नाइट्रेट रिडक्शन, नाइट्रिफिकेशन, नाइट्रोजन निर्धारण या अमोनिफिकेशन। तो इसको हम क्या कहते हैं? अमोनिफिकेशन। ठीक है, फिर इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ठोस की सतह पर आयनों या यौगिकों का आकर्षण कहा जाता है? ठोस की सतह पर आयनों या यौगिकों का आकर्षण कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कोहेजन कहा जाता है, आसंजन कहा जाता है, सोखना यानी एब्जॉर्प्शन या अवशोषण। यानी ठोस की सतह पर आयनों और यौगिकों का आकर्षण क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सतह पर देखिए आयनों या यौगिकों का आकर्षण है तो इसको बोला जाएगा एड्जॉर्प्शन, सोखना। ठीक है, जब सतह पर आकर्षण होता है तो इसको बोलते हैं सोखना या एब्जॉर्प्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ज्वालामुखी ज्वालामुखी विस्फोट से विकसित कम बल्क डेंसिटी के साथ गहरे रंग की सतह परत वाली मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन एक बार फिर से दोहराते हैं कि
ज्वालामुखी विस्फोट से विकसित कम बल्क डेंसिटी, ठीक है, जिसकी बल्क डेंसिटी कम हो के साथ गहरे रंग की सतह परत वाली मिट्टी को क्या नाम दिया जाता है? इसको आप इडाफोसॉल्स कहते हैं, एंडीसॉल्स कहते हैं, एल्डीसॉल्स कहते हैं या एसिड सॉल्स कहते हैं। तो इसको आप क्या कहोगे? इसको आप कहोगे एंडीसॉल्स। क्या आंसर हो जाएगा आपका? एंडीसॉल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, देखते हैं। वह वैज्ञानिक जिसे फील्ड प्लॉट टेक्निक यानी फील्ड प्लॉट टेक्निक का पिता माना जाता है, वो कौन सा है? नंबर ए कहीं पे है रॉबिन्सन, ग्लोबेर, 3 पे है बोसेनगॉल्ट और चौथे पे है रियो। तो ये इसके कौन थे फील्ड प्लॉट टेक्निक का जिन्हें पिता माना जाता है? उसे बोला जाता है बोसेनगॉल्ट, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मिट्टी की सतह पर या उससे विनिमय आयनों यानी एनायंस को सोखने या बदलने की क्षमता, ठीक है, बदलने की क्षमता का मिलीलीटर प्रति 100 ग्राम मिट्टी के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसको किसके रूप में जाना जाता है? फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। मिट्टी की सतह पर या उससे विनिमय आयनों को सोखने या बदलने की क्षमता को मिलीलीटर प्रति 100 ग्राम मिट्टी के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं, बफर कैपेसिटी कहते हैं, कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी कहते हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, मिट्टी की सतह पर या उससे विनिमय आयन यानी एनायनों को सोखने या बदलने की क्षमता को, तो एनायन को सोख रही है, बदल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी, ठीक है, एनायन एक्सचेंज कैपेसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वह परिघटना जिसमें मिट्टी में एक तत्व के जुड़ने से एक तत्व का दमन होता है, यानी आप कोई एक न्यूट्रिएंट को ऐड कर रहे हैं तो उससे दूसरा न्यूट्रिएंट में कमी आ रही है या वो बाउंड फॉर्म में आ जा रहा है, बच जा रहा है, तो इसको आप क्या बोलेंगे? कैटाबोलिज्म, सिम्बोलिज्म, एंटागोनिज्म या कोई नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या रहेगा? एंटागोनिस्ट में, ठीक है, एंटागोनिस्ट इसका आंसर हो जाएगा। तो अगले 10 क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।